अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट किया है। ओके, तो नैन्सी की बातों को याद करने लगती है जब उसने कहा था कि तुम जुनमुन को प्यार करती हो। साउकी तो पूरी रात सो नहीं पाती और जुनमुन को याद करती रहती है कि वो कितना हैंडसम है और सो नहीं पाती और खुद से ही कहती है कि मैं सच में जुनमुन से प्यार करने लगी हूँ। तभी एपी आगे कहता है, मास्टर आप अपना मिशन क्यों नहीं कंप्लीट कर रही? ओके कहती है, मुझे मिशन कोई कंप्लीट नहीं करना, मुझे वापस जाना है अपने वर्ल्ड में। फिर जुनमुन के बारे में सोचने लगती है और कहती है, अगर मैं जुनमुन से प्यार भी करती हूँ तो जुनमुन तो बस एक कॉमिक का कैरेक्टर है, मैं उसके साथ हमेशा कैसे रह पाऊंगी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है नैन्सिंग के पैलेस में बेगोंग और साउकी आए थे। नैन्सिंग स्केटिंग करना सीख गई थी। बेगोंग उसे देख के सोचता है, मैं क्यों नहीं सीख पाया। उसके बाद साउकी भी एक ट्राई करने जाती है बड़े ही स्वैग में, लेकिन सामने एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। साउकी तो ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे वो भी अभी मरने ही वाली है और प्रे करने लगती है सबके लिए। तभी वहाँ पर जुनमुन आके पत्थर से उसे लड़ने से बचा लेता है। वहाँ पर फिफ्थ ब्रदर भी आए थे और वो स्केट बोर्ड देख के खुद स्पीड में स्केटिंग करने चले जाते हैं और आगे जाके गिर पड़ते हैं। नैन्सिंग ब्रदर के पास आती है उनका हाल चाल पूछने के लिए और इधर जुनमुन साउकी का हाल पूछ रहा था बड़े ही रोमांटिक तरीके से। साउकी तो जुनमुन को देख के नर्वस हो जा रही थी। नैन्सिंग तो फिफ्थ ब्रदर के लिए कुछ ज़्यादा ही वरिड हो रही थी। ब्रदर साउकी को ध्यान से खेलने से कहते हैं। बेगम ये जुनमुन से कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ आएंगे। जुनमुन उसे गुस्से से घूरने लगता है। तभी फिफ्थ ब्रदर सभी को घूमने चलने के लिए कहते हैं। वो फिर सब लोग रिवर के साइड आते हैं। बड़ी सुंदर जगह। नैन्सिंग साउकी से हॉर्स राइडिंग पर चलने के लिए कहती है। साउकी बताती है कि मुझे हॉर्स राइडिंग करना आता ही नहीं है। फिफ्थ ब्रदर कहते हैं, मुझे आता है। नैन्सिंग कहती है, चलो फिर हम दोनों मिलकर इसे सिखाते हैं। आज ब्रदर कहते हैं, पता नहीं साउकी से पूछो वो सीखना चाहती है कि नहीं। तो नैन्सिंग पूछती है। साउकी तो सोचती है कि मैं अगर सीखते टाइम घोड़े के पैरों को नीचे आ गई तो यही बात वो नैन्सिंग से भी कहती है। नैन्सिंग कहती है, एक बार ट्राई तो कर लो, और साउकी को मनाने लगती है और उसे हक कर लेती है। जुनमुन कहता है, मैं सिखाऊंगा, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तभी एपी आके सोनिंग से मिशन के बारे में याद दिलाता है उसे। साउकी सोचती है, मुझे नैन्सिंग और जुनमुन को एक साथ यहाँ लाना होगा और बेगम ये को देख के कहती है, हिज हाइनेस ज़्यादा स्किलफुल है, ये मुझे सिखाएंगे। तो ब्रदर तो शौकी हो जाते हैं और नैन्सिंग तो खुश, क्योंकि वो चाहती ही थी साउकी को अपनी सिस्टर इन लॉ बनाना। साउकी कहती है, नॉर्थ डेसर्ट के लोग बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग करना जानते हैं। और सोचती है, मुझे फिफ्थ ब्रदर और बेगम ये को यहाँ से ले जाना होगा। तभी पीछे से जुनमुन साउकी को हक करके कहता है, बेगोनिया से, आप तो टॉप राइडिंग स्किल जानते हैं, तो क्यों नहीं हम एक रेस करें, जो भी जीतेगा वो साउकी को सिखाएगा। नैन्सिंग तो अपने ब्रदर को अभी से ही चेयर अप करने लगती है। बेगम ये सोचते हैं, मुझे लगता है कि सिक्स फ्रेंड्स में से साउकी को लाइक करते हैं, मुझे इन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। और स्माइल करते घोड़े पर चढ़ कर कहते हैं, हमें रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, और चले जाते हैं। साउकी सोचते हैं, ये ऐसे कि क्यों चला गया, मैं इसकी सिस्टर के यहाँ सोलमेट से मिलवा रही हूँ और ये मदद करने के बजाय ऐसे ही भाग गए। और इधर नैन्सिंग सोचती है, यही तो मौका था साउकी के करीब आने के लिए, तो ब्रदर भाग गए यहाँ से। फिफ्थ ब्रदर साउकी से कहते हैं, साउकी अब लो, सिर्फ जुनमुन ही बचा तुम्हें सिखाने के लिए। साउकी ब्रदर से कहती है, आप मुझे सिखाएंगे, और जुनमुन से कहती है, आप तो इन देश के प्रिंस हो, तो आपको एक नॉर्मल गर्ल के साथ इतना कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। साउकी तो भाग के ब्रदर के पास आके कहती है, चलो ब्रदर दूसरे साइड चले। जुनमुन तो बस बेचारा खड़ा देखता रह जाता है। साउकी नैन्सिंग की तरफ देख के उसे गुड लक कहती है उसके फ्यूचर हस्बैंड के लिए। और नैन्सिंग को लग रहा था कि जुनमुन ने उसकी फैमिली को मार दिया था, इसलिए साउकी डरती है उससे। यही बात जुनमुन सोचता है कि साउकी मुझसे डरती है, पर वो तो बेगम ये के साथ भी नहीं गई। वो दोनों दूसरे साइड चले जाते हैं हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए। उसके बाद नैन्सिंग गुस्से से जुनमुन से कहती है, फिर कभी साउकी को हर्ट करने की हिम्मत मत करना। जुनमुन कहता है, प्रिंसेस क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? नैन्सिंग कहती है, तुम्हें नहीं दिखता कि साउकी तुमसे डरती है, तो तुम क्यों उससे चिपके रहते हो? जुनमुन पूछता है, आपको कैसे पता उसके पास्ट के बारे में? वो कहती है, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैं उसकी बेस्टी हूँ। नैन्सिंग कहती है, मुझे तो सोच के भी डर लगता है कि साउकी के साथ इन देश में क्या हुआ, इसलिए वो यहाँ आ गई नॉर्थ डेसर्ट में। जुनमुन पूछता है, वो यहाँ क्यों आ गई प्रिंसेस? नैन्सी कहती है, क्योंकि
वो तुमसे भागना चाहती है। इधर फिफ्थ ब्रदर साओकी से पूछते हैं तुमने मुझसे ही क्यों कहा सिखाने के लिए। साओकी कहते हैं क्योंकि मैं बस आपसे ही सीखना चाहती थी। ब्रदर साओकी को पिंच करके कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम उन्हीं के बारे में सोच रही होगी, उन्हीं दोनों के बारे में कि वो क्या बातें कर रहे हैं। चलो फिर उनके पास वापस चलते हैं। साओकी कहते हैं मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस जल्दी से जल्दी अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं। ब्रदर कहते हैं क्या मिशन फिर है, क्या यहाँ के किंग ने तुम्हें किसी मिशन को करने के लिए कहा है। साओकी तो ब्रदर को सब बता देती है कि किंग ने मुझे नैनसिंग और जुनमोंजुन की मैच मेकर बनाया है। किंग चाहते हैं कि जुनमोंजुन और नैनसिंग की शादी हो जाए। ब्रदर कहते हैं तो क्या तुम सच में ये काम करने वाली हो। साओकी इस्तेमाल करते हुए कहती है हाँ। ब्रदर तो गुस्से में आ जाते हैं। साओकी सोचती है ये मैंने क्या कुछ गलत कह दिया जो ब्रदर इतने गुस्से हो गए। ब्रदर कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ऐसा करने से जुनमोंजुन अपसेट हो जाएगा। और जाते हुए कहते हैं अगर तुम्हें जुनमोंजुन की फीलिंग की कोई कदर नहीं है तो तुम जाओ अपना मिशन कंप्लीट करो। क्योंकि ब्रदर तो जानते थे कि ना जुनमोंजुन कितना प्यार करता है साओकी से। साओकी तो कुछ समझ ही नहीं पाती है और नैनसिंग और जुनमोंजुन को एक साथ देख के खुश हो जाती है और कहती है अगर ब्रदर मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं सिखाएंगे तो मैं खुद ही कर लूँगी। और हॉर्स राइडिंग करने लगती है स्ट्रगल करने के साथ। इधर नैनसिंग जुनमोंजुन को साओकी के ज़िंदगी से दूर चले जाने के लिए कहती है। जुनमोंजुन कहता है साओकी ने अपने लिए अच्छी फ्रेंड बनाई है जो उसके लिए सोचती है। तभी फिफ्थ ब्रदर आके पूछते हैं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। नैनसिंग कहती है मैं तो प्रिंसेस से यिन देश और नॉर्थ ईस्ट देश के डिफरेंस के बारे में पूछ रही थी। ब्रदर कहते हैं साओकी अपने इन्वेंशन से यहाँ के इन्वायरमेंट को चेंज कर देगी। तभी उनके पास साओकी आ जाती है घोड़े से मार खा के। नैनसिंग तो साओकी की तारीफें करने लगती है। साओकी कहती है ब्रदर तो मुझे छोड़ के चली गई, मैं कितनी डम्प हूँ। ब्रदर कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, मुझे लगा कि तुम खुद कर लोगे। साओकी तो ब्रदर को गले लगा के कहती है ब्रदर तो आप मुझसे अभी इतने रूड होके क्यों बात कर रहे थे, मुझे लगा कि आप मुझ पर गुस्सा हो गए। नैन्सी कहती है साओकी तुम्हें हॉर्स राइडिंग पर गिव अप कर देना चाहिए और उसके साथ खेलने लगती है। जुनमोंजुन उन्हें देख के सोचता है मेरी तो यहाँ किसी को ज़रूरत ही नहीं है और वो जाने लगता है। नैनसिंग तो खुश हो रही थी उसे जाते हुए देख के, लेकिन उसके पीछे ब्रदर भी चले जाते हैं तो वो तो दुखी हो जाती है। साओकी सोचती है जुनमोंजुन मुझे अच्छे मूड में क्यों नहीं लग रहा। इधर जुनमोंजुन आके ड्रिंक करने लगता है। ब्रदर कहते हैं ये साओकी की वजह से है ना, मुझे पता है कि तुम साओकी को लाइक करते हो। जुनमोंजुन कहता है मैं किसी डम्प गर्ल से प्यार करता हूँ। ब्रदर उससे बताने लगते हैं कि वो अपना प्यार साओकी को कैसे फील करा है। रात में साओकी अपने हाउस के रूम में सोने जा रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो विंडो के पास चली जाती है। तभी उसके नोज पर जुगनू आके बैठता है और विंडो के बाहर बहुत सारे जुगनू थे पर ये सब साओकी के लिए जुनमोंजुन ने किया था। लेकिन साओकी तो विंडो को बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे बहुत सारे कीड़ों ने काट लिया। बेचारे सारे जुनमोंजुन की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग साओकी उठती है और सोचती है मैं आज नैन्सी के साथ डिलीशियस फूड खाने जाऊंगी। अभी उसका डोर नॉक होता है। साओकी को लगता है कि नैन्सी आई है लेकिन वहाँ तो जुनमोंजुन था। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए। जुनमोंजुन कहता है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता। साओकी वही पहले वाले सीन को याद करके सोचती है कि मैं इसके साथ कैसे रहूँगी। तभी वो तीनों भी आ जाते हैं। साओकी तो बड़े ही खुश हो जाती है और ब्रदर से कहते हैं आप क्यों हैं। ब्रदर कहते हैं कोई तुमसे मिलने के लिए बेताब था। उसके बाद वो सब मार्केट जाते हैं, वहाँ पर कुछ विश मांगने वाला कुछ था। नैन्सी कहती है क्या मैं गॉड से एक वंडरफुल शादी के लिए कहूँगी तो वो क्या मेरी ब्लेसिंग देंगे मुझे। बेगोंग ये कहता है जुनमोंजुन से लगता है आपने अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ लिया है। नैन्सी कहती है मैं उसे चुनूंगी जो मुझे सूट करता है। सिक्स प्रिंस आप क्यों नहीं प्रे करते, क्या पता आपको कोई डायटी मिल जाए। नैन्सी और जुनमोंजुन में तो जैसे जंग ही छिड़ी हुई थी। साओकी उन दोनों को देख के सोचती है अभी ये दोनों गुस्से में है, आगे चल के इन दोनों में प्यार हो जाएगा। जुनमोंजुन लाउडली कहता है मुझे तुम्हारे गॉड की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे प्यार को ढूंढने की। ब्रदर तो हैप्पी हो जाते हैं कि जुनमोंजुन अपने फीलिंग को लाउडली सबको बता रहा है। नैन्सी सोचती है पता नहीं कौन सी बदकिस्मत लड़की है ये जिससे प्यार करता है। साओकी सोचती है मुझे नहीं पता था कि जुनमोंजुन भी किसी से प्यार करता है। जुनमोंजुन साओकी को देख के कहता है वो एक ऑफिसर की बेटी है जिसने मुझे तब वो अपने प्यार में कर लिया जब मैं एक नॉर्मल मैन था। और सोचता है साओकी तुम तो जानती ही नहीं हो कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और सबके सामने यही कहता है कि वो अभी मेरे फीलिंग के बारे में नहीं जानती। साओकी जुनमोंजुन से आई कांटेक्ट अवॉइड करके सोचती है ये मुझे देख के ये सब क्यों बोल रहा है। जुनमोंजुन जाके प्रे करता है। साओकी उसे घूरने लगती है। फिर वो दोनों खुद ही शर्मा के अलग अलग देखने लग जाते हैं। ब्रदर सोचता है जुनमोंजुन
कन्फेस करने से कितना शर्माता है। सावकी तो साय होकर स्नैक्स खरीदने के बहाने भाग जाती है और जन्मोजन में भाग जाता है। ब्रदर सोचते रह जाते हैं किसके पीछे जाऊं। फिर वो सावकी के पीछे चले जाते हैं। नैन्सी सोचती है सिक्स प्रिंस ने तो अपनी फीलिंग को बता दिया, क्या मैं कभी अपनी फीलिंग को बता पाऊंगी। नैन्सी शायद फिफ्थ ब्रदर से प्यार करने लगी थी। इधर सावकी रोते हुए जा रही थी और ब्रदर उसके पीछे आ रहा था। सावकी सोचती है क्या जन्मोजन मुझसे ही प्यार करता है। ब्रदर सावकी को आके रोकते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम अभी जन्मोजन की मैचमेकिंग नैन्सी से कराना चाहती है। सावकी कुछ भी नहीं कहती तो ब्रदर सावकी पर चिल्ला के कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो किस लड़की के बारे में बात कर रहा था जब वो एक सर्वेंट बन के काम कर रहा था और तुम उसका ध्यान रख रही थी। और जाते हुए कहता है सोचो इसके बारे में। सावकी तो इमोशनल हो जाती है। एपी आगे कहता है मास्टर आप फीलिंग डेवलप नहीं कर सकती, इससे मिशन को पूरा करने में परेशानी होगी। वैसे भी आप इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। सावकी सोचती तभी जन्मोजन ने कहा मैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। फिर सावकी जाके मार्केट में स्नैक्स खरीदने लग जाती है। वहीं पर जन्मोजन मिल जाता है। सावकी उससे पूछती है क्या तुम हंग्री हो। जन्मोजन वही विश वाली पेंटेड निकाल के कहते हैं नैन्सी को बेगोनिया ने कहा कि इससे सारी विशेष ट्रू हो जाती हैं, इसलिए मैं ये तेलिस्मान तुम्हारे लिए लाया। अब तो चलोगी ना मेरे साथ। सावकी जन्मोजन की तारीफ करती है और उसे थैंक्स बोल के वो हैप्पी होके वो ले लेती है।